नमस्कारम। आज की योगिक चर्चा में हम लोग जानेंगे विष्णु प्राणायाम के बारे में। विष्णु प्राणायाम क्या है, कैसे करते हैं या इसका लाभ कैसे हो सकता है। सबसे पहले ये जरूरी पार्ट है कि ये क्यों करना चाहिए और किन के लिए ये विष्णु प्राणायाम आवश्यक है। जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, अर्थात इम्यून पावर जिनका कम है, उनके लिए ये विष्णु प्राणायाम बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। नाम थोड़ा सा आपके लिए नया है, फिर भी इसके टेक्निक को जानना और इसके इम्पैक्ट को जानना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्राणायाम है जो कम समय में आपको अधिक लाभ दे सकता है। तो आइए जानते हैं, जब इम्यून पावर को बढ़ाया जा सकता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तनाव मुक्त किया जा सकता है विष्णु प्राणायाम के माध्यम से। और नींद अगर जिन लोगों को अच्छी नहीं आती है, अर्थात अनिद्रा की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है, तो भी ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होगा। तो आइए जानते हैं इसको करने की विधि क्या है और किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगानी है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद नीज पर रख लेना है, कमर गर्दन सीधी रखें। ध्यान रखें, जब विष्णु प्राणायाम का अभ्यास करें तो आपकी दिशा, मुख जो दिशा है, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर। तो ये भी आप सुनिश्चित कर लें कि आप किस डायरेक्शन की ओर बैठ रहे हैं, ताकि इस डायरेक्शन से भी आपकी बॉडी पर प्रभाव पड़ते हैं। ओके, सो आप उत्तर मुख या पूर्व मुख होकर के बैठें। प्रातःकाल का समय इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रखेंगे और दोनों नासिका से श्वास लेनी है। बहुत ही सहजता के साथ दोनों नासिका से श्वास लेनी है। अपने भीतर जितने ही देर में श्वास लिया है, उतनी ही देर आपको श्वास को भीतर रोकनी है। जैसे कि 5 गिनने तक फॉर एग्जाम्पल आपने श्वास लिया, तो 5 गिनने तक श्वास को भीतर रोकें, देन धीरे से श्वास को बाहर निकाल दें। केवल अंतः कुंभक पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर ये बात आती है, जब इस प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, एकाग्रता कहाँ रखें। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि धारणा कहाँ करनी है, तो आपको मैं बताऊं, जो विष्णु ग्रंथि है वो नाभि क्षेत्र और अनाहत क्षेत्र के मध्य विष्णु ग्रंथि मानी जाती है। ओके, सो आपको अनाहत क्षेत्र अर्थात हृदय क्षेत्र और नाभि क्षेत्र के मध्य में आपको पूरी एकाग्रता रखनी है। पूरा फोकस इस मिड पार्ट को बनाए रखें। ये विष्णु ग्रंथि का क्षेत्र होता है। यहाँ पर एकाग्रता के साथ आप ध्यान के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, अवेयरनेस के साथ इस प्राणायाम को करें, क्योंकि ये एक प्रकार का मेडिटेटिव प्राणायाम है, ध्यानात्मक प्राणायाम है, और इसके अधिक से अधिक आप लाभ ले सकते हैं। इम्यून पावर बढ़ सकती है, तनाव से मुक्त हो सकते हैं, साथ ही साथ अपने नींद की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। सो इस प्राचीन विद्या को, योग विद्या को अपने जीवन में अपनाएं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यह एक सरल और उपयोगी प्राणायाम आपके लिए बन सकता है। कितना करना है ये अब आपके लिए जानना अनिवार्य हो जाता है। इसको 15 से 20 मिनट नियमित रूप से आप इसका अभ्यास करें। ऐसा ना हो कि आज संडे है तो आज हम नहीं करेंगे, सैटरडे है तो नहीं करेंगे। आप नियमित रूप से 15 से 20 मिनट का इसका अभ्यास करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। कितने दिन तक आपको प्रभाव दिखेगा? अगर आपकी समस्या बड़ी है तो आपको केवल इसको 30 दिन तक कर लें। 30 दिन में आपको आउटकम दिखने लगेंगे। जैसे कि आपको रिजल्ट आने लगते हैं तो आपका इंटरेस्ट भी जगता है, आपकी श्रद्धा और बढ़ने लगती है, तो आप इसे नियमित रूप से भी कर सकते हैं। तो इस अभ्यास का अभ्यास करें और योग को अपने जीवन में आने दें। निश्चित तौर पर आपको ये बात अच्छी लगी होगी और इसे आप अपने जीवन में अपनाएंगे भी। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि इसी तरह के उपयोगी वीडियो और आपके स्वास्थ्य वर्धन के लिए जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सभी को आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए कोटि कोटि आभार। हम मिलते हैं एक नई चर्चा में। नमस्कार।